इस समय LCA Mark II फिर से सोशल मीडिया बज़ बना हुआ है और इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी चीज को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। देखिए, LCA Mark II को लेकर हम लोग बातचीत साल 2014 के आसपास से कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि इस एयरक्राफ्ट को CCS अप्रूवल आया था सितंबर 2022 में। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है और शुरुआत में जो प्लान था कि इसका GF404 हटाकर इसके ऊपर ज्यादा थ्रस्ट वाला GF414 इंजन डालकर भारत ग्रिफिन E कैटेगरी का एक एयरक्राफ्ट बनाएगा। साल 2014 में इस एयरक्राफ्ट को लेकर एक प्रोजेक्ट डेफिनेशन रिव्यू किया गया था और इस रिव्यू के दौरान रियलाइज किया गया था कि करंट डिजाइन के साथ में जो परफॉर्मेंस हम लोग GF414 के साथ में एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो बेसिकली GF404 से भी एक्सट्रैक्ट की जा सकती है और वहां पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज केवल ऑल ऑफ वेट के ऊपर होना था। ये जो डिजाइन था वो था LCA Mark 1A और LCA Mark 1A इस समय फुल स्विंग प्रोडक्शन में जा चुका है। इनफैक्ट इसके इंजन को लेकर जो परेशानियां थी वो भी यहाँ पर दूर हो चुकी है। हालांकि अभी भी इंजन के सप्लाई का रेट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन आने वाले समय में ये भी बेहतर हो जाएगा। 2019 के डिजाइन के हिसाब से इसमें एडिशनल कनार्ड्स थे। इसके विंग टिप्स के ऊपर पाइलन्स दिए गए थे, यानी कि इसके पास में अब 2 एडिशनल हार्ड पॉइंट्स भी हैं और इसका ऑल ऑफ वेट बढ़ाकर 17.5 टन तक कर दिया गया है। अब जिस दिन DRDO की तरफ से अपनी 30 किलोवाट की लेजर का फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट किया गया था, उस दिन DRDO चीफ समीर V कामत वहां पर मौजूद थे और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि आने वाले 6 महीने साल भर में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स DRDO से निकलकर आने वाले हैं। इस कॉन्वर्सेशन के दौरान DRDO चीफ ने जिन वेपन सिस्टम्स की बात की थी उनमें से एक LCA Mark II था। हालांकि जब वो Mark II को मेंशन कर रहे थे तो उनकी वो पिछली लाइन खत्म हो चुकी थी और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते हुए वो Mark II के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन मीडिया के एक सेगमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि अगले 6 महीने में LCA Mark II आ जाएगा और इसकी पहली उड़ान भी हो जाएगी। देखिए, चीजों को बेहतर समझने के लिए आपको टाइमलाइन में चलना पड़ेगा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है। LCA Mark II को लेकर CCS अप्रूवल आया था सितंबर 2022 में। इससे पहले जो डेवलपमेंट हुआ था उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि बचपन से आप एक सपना देखते हैं कि आगे चलकर हम लोग इस तरीके की एक कार खरीदेंगे और उसको लेकर आप लगातार रिसर्च करते रहते हैं कि आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। लेकिन जिस दिन आप डीलर के पास में जाकर कार बुक कर आ जाते हैं, प्रैक्टिकली टाइमलाइन वहीं से शुरू होती है। हालांकि सितंबर 2022 के आसपास इंजन मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटीज चल रही थी और ये भी क्लियर नहीं था कि कौन सा मेकर इंजन सप्लाई कर पाएगा। ये वो समय था जब भारत सरकार की तरफ से DRDO को प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए मना कर दिया गया था और कहा गया था कि जब तक इंजन को लेकर क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक इंजन को लेकर आप कमिट मत करो। जुलाई 2023 में भारत और US के बीच में एक MOU साइन हो गया था जिसके हिसाब से GF414 भारत में बनाए जाने हैं और तब भारत सरकार की तरफ से ग्रीन लाइट दे दी गई थी कि अब आप प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं। सितंबर 2022 की टाइमलाइन के हिसाब से 36 मंथ्स के अंदर इसकी पहली उड़ान होनी थी और उस हिसाब से इसकी पहली उड़ान सितंबर 2025 में होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं कि काम शुरू हुआ है जुलाई 2023 से और उस हिसाब से अगर आप 36 मंथ्स लेकर चलेंगे तो जुलाई 2026 में ये 36 मंथ्स कंप्लीट होते हैं और जुलाई 2026 से पहले इसकी पहली उड़ान होनी चाहिए। प्रैक्टिकली हम लोग यहाँ पर वही 36 मंथ्स का यार्डस्टिक लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये चीज भी हम सभी जानते हैं कि इस साल के अंत तक इसका रोल आउट हो जाएगा और रोल आउट के बाद में कुछ टेस्टिंग की जाती है जिसके बाद इसकी हाई स्पीड टैक्सी ट्रायल और फिर इसकी पहली उड़ान देखने मिल सकती है। वैसे फर्स्ट फ्लाइट का मतलब ये नहीं है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। फर्स्ट फ्लाइट के बाद में लगभग 1 साल तक इसके ऊपर टेस्टिंग की जाएगी और उसके बेसिस पर अगला प्रोटोटाइप बनाया जाएगा जो कंपैरेटिवली ज्यादा रिफाइन होगा। इस रिफाइंड प्रोटोटाइप के ऊपर फिर से डेटा कलेक्शन एक्सरसाइज की जाएगी और चीजों को फर्दर रिफाइन करने के बाद में एक और प्रोडक्शन स्टैंडर्ड का प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। इस प्रोसेस में लगभग 60 मंथ का समय लगेगा और उस हिसाब से जुलाई 2031 में ये प्रोडक्शन में चला जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये डिटेल्स फ्लैशी हेडलाइंस नहीं बनाती हैं और इसी वजह से जो लोग हेडलाइन बेसिस पर डिफेंस को फॉलो करते हैं उनको ये डिटेल्स समझ में नहीं आती हैं। आपको बहुत कॉमनली ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे हम लोग पिछले 10 साल से Mark II के बारे में सुनते चले आए हैं, ये स्लो है, वो स्लो है, ये काम नहीं करता, वो काम नहीं करता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सीधा साधा क्वेश्चन है कि आपने पैसे किस दिन सैंक्शन किए थे। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में पहले मेंशन किया है कि ये डिटेल्स फ्लैशी हेडलाइंस नहीं बनाती हैं और ज्यादातर मास्टर्स को इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है।